आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे कहा गया कि द्रव की दो परतों के बीच श्यान बल, आंतरिक घर्षण तथा जिसको आंतरिक घर्षण कहते हैं, दो ठोसों पदार्थों के बीच घर्षण बल में क्या समानता है, असमानता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं श्यान बल क्या है। तो श्यान बल होता है हमारी दो द्रव की परतों के मध्य लगने वाला आंतरिक घर्षण बल। द्रव की परतों के मध्य लगने वाला घर्षण बल। और जो हमारा जो घर्षण बल होता है वो है ठोस के परतों के मध्य लगने वाला घर्षण बल। मतलब जब दो ठोस आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनकी परतों के बीच जो घर्षण बल लगता है उसको हम कहते हैं ठोस की परतों के मध्य लगने वाला घर्षण बल। तो अब हम देखते हैं कि इनमें समानताएं क्या है। तो पहला हेडिंग हम डालते हैं अपनी समानता। इन दोनों ही बल में क्या समानता है। तो दोनों ही बल जो वो सापेक्ष गति का विरोध करते हैं। पहली समानता है दोनों बल कौन कौन से, श्यान बल और घर्षण बल। सापेक्ष गति का विरोध करते हैं। इसको अगर समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि ये द्रव की एक परत है तथा द्रव की दूसरी परत है, अगर ये परत ऊपर वाली परत इधर जाना चाहेगी, परत नंबर 2, और ये परत नंबर 1 है, तो नीचे वाली परत क्या इसको पीछे की तरफ खींचेगी, मतलब ये इसके सापेक्ष गति का विरोध करेगी, इसको उधर जाने से रोकेगी, इस पर एक बल लगाएगी, तो उसे हम कहते हैं श्यान बल। ये हमारा है द्रव के लिए। अब अगर हम बात करते हैं ठोस में, तो ठोस में यदि कोई पदार्थ, ये कोई बक्सा मान लीजिए किसी सतह पर रखा है, यदि हम इसको एफ बल लगा कर खींचेंगे तो इसके पीछे जो है वो घर्षण बल लगेगा, वो भी इसकी सापेक्ष गति का विरोध करेगा, मतलब ये उसको आगे बढ़ने से रोकेगा। तो दोनों ही बल सापेक्ष गति का विरोध करते हैं। नंबर 2, दोनों बल असंरक्षी बल होते हैं। असंरक्षी बल का क्या मतलब कि मतलब इसमें ऊर्जा की हानि होती है। मतलब दोनों में ही ऊर्जा की हानि होती है। मतलब जब ये पीछे खींचेगा तो हमें काम करने की अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इससे हम कह सकते हैं कि हमारी ऊर्जा ज़्यादा लग रही। तो ऊर्जा अधिक लगने से मतलब कि ऊर्जा हमें अधिक कार्य करना पड़ेगा, मतलब हमारी ऊर्जा की हानि होगी। अब हम देखते हैं इनके बीच समानताएं के बाद अब हम देखते हैं असमानताएं क्या हैं। तो पहली असमानता जो है कि वो है कि श्यान बल, हम एक तरफ श्यान बल लिख लेंगे, एक तरफ घर्षण बल लिख लेते हैं। और घर्षण बल, तो इसको हम समझने के लिए मान लीजिए एक छोटा सा चित्र बनाते हैं। ये द्रव की एक परत है जो आगे बढ़ रही है, और ये द्रव की परत है एक जो स्थिर है। एक नंबर वाली परत स्थिर है, 2 नंबर वाली परत आगे बढ़ रही है। इनके बीच की दूरी डेल्टा एक्स है तथा ये डेल्टा वी वेग से आगे बढ़ रही है। डेल्टा वी क्या, सापेक्ष वेग है, मतलब इसके और परत 1 और परत 2 के बीच सापेक्ष वेग है, सापेक्ष वेग है। तो इसका जो सूत्र होता है श्यान बल का वो होता है F बराबर ए ईटा डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स, जहाँ ईटा जो है माध्यम की श्यानता गुणांक है, ए क्या है, ए क्षेत्रफल है, मतलब इस अगर ये परत पूरी ऐसे होगी तो इस परत का पूरा क्षेत्रफल होगा, जितनी भी लंबी चौड़ी ये परत होगी उसका पूरा क्षेत्रफल है। और ये
सापेक्ष वेग है डेल्टा वी और डेल्टा एक्स दोनों परतों के बीच की दूरी है। तो हम कह सकते हैं श्यान बल परतों के क्षेत्रफल एवं उनके वेग पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम घर्षण बल के बारे में देखते हैं तो मान लीजिए ये हमारा कोई लकड़ी का गुटका है, ये किसी सतह पर रखा है, यदि हम इसको एफ बल से खींच रहे हैं, इसमें पहिए लगे हैं, तो इसको आगे बढ़ने के लिए हम एफ बल लगा रहे हैं, तो इसके पीछे जो बल लग रहा है वो घर्षण बल एफ एस लग रहा है। तो इस गुटके का क्षेत्रफल मान लीजिए कुछ भी हो जो कि संपर्क में है, यहाँ पे रोल पहिए का क्षेत्रफल, तो एफ एस का जो सूत्र होता है वो होता है म्यू एन, जहाँ पे एन जो होता है वो यहाँ पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल होता है जो कि ऊपर की ओर लगता है एन। तो हम देखते हैं कि घर्षण बल जो है वो संपर्क तल के क्षेत्रफल हुआ उनके वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो ये हमारा इसका जो है ये इन दोनों में असमानताएं हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग हैं। ये हमारा इसका उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।